आज हम आपको दिखाएंगे। तो स्टार्ट करते रह गए हैं, स्टार्ट इनसे नहीं हो सकी। इससे भी पूछते हैं, अच्छा गाड़ी कैसे बंद हो गई थी? अपने आप बंद हो गई। कुछ भी नहीं किया आपने? काफ़ी ट्राई की है इसे स्टार्ट करने की? हाँ, नहीं हुई। अच्छा, स्टार्ट नहीं हो सकी यार। इस फॉल्ट की वजह से बहुत सारी चीज़ें खुल जाती हैं, तो मेरी ज़रूर कोशिश होती है परफेक्ट जो फॉल्ट हो उसे देखा जाए। अपने चैनल हबीब मैकेनिक को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि आपको न्यू वीडियो की सबसे पहले अपडेट आती रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको दिखाएंगे बेडफोर्ड, जिसे हम रॉकेट भी कहते हैं। तो इसका एक ये फॉल्ट हो चुका है, तो देख सकते हैं आप, ये गाड़ी रोड पे खड़ी हुई है। तो इसका फॉल्ट ये हो गया है, यहाँ पे जैसे ही मतलब ये इस तरफ टर्न कर रहे थे तो उस दौरान इनकी गाड़ी बंद हो गई थी। तो जैसे ही बंद हुई है तो ये जो है स्टार्ट करने की इन्होंने बहुत ही कोशिश की है, एयर वगैरह निकाली है, इसकी हवा निकाली है, तो स्टार्ट करते रह गए हैं, स्टार्ट इनसे नहीं हो सकी। तो ये मेरे पास आए थे, तो मैंने जो है इसको चेकिंग भी किया है। तो आपको भी चल के दिखाता हूँ कि जब आपका ऐसा फॉल्ट हो जाए तो आप कैसे चेकिंग कर सकते हैं। देखें, पहले तो आपने पूछना है ड्राइवर से गाड़ी किस हिसाब से बंद हुई है, मतलब कैसे बंद हुई है। तो अगर आप ड्राइवर हैं आपको अंदाज़ा होना चाहिए कैसे गाड़ी बंद हुई है। एक गाड़ी बंद होती है मतलब ये पहले एक्सीलेटर छोड़ती है, मतलब जिसे हम कहते हैं मिसिंग करती है, ठीक है। पहले मिसिंग करेगी तो एक्सीलेटर कुछ छोड़ेगी, बंद होने पे आ जाएगी, ठीक है। जब बंद होने पे आ जाएगी तो दोबारा से आप एक्सीलेटर देंगे, दोबारा से मतलब सही हो जाएगी। तो ऐसी सूरत में आप समझ सकते हैं कि इसकी पाइपलाइन का मसला है, या फिर इसके डीजल फिल्टर का मसला है, या फिर कोई भी मसला हो सकता है एयर की तरफ से, एयर ले रही होती है। तो जब आप मतलब गाड़ी बंद हो जाती है उस दौरान ऐसे करने के बाद, तो आप जैसे ही एयर निकालते हैं तो एयर निकालने के बाद दोबारा से स्टार्ट हो जाती है, तो फिर आप समझ सकते हैं किसी पाइपलाइन का मसला है या फिर डीज़ल का मसला है। मसला ये है कि डीज़ल उसमें सही नहीं आ रहा, तो ऐसे मसले कुछ हो जाते हैं। तो खैर गाड़ी की तरफ चलूँगा, मैं आपको बताऊँगा इसका जैसे कि मसला हुआ था। इसका मसला ये हो गया था कि इसने फर्स्ट टाइम फ़ौरन ही बंद हो गई थी गाड़ी, कोई मिसिंग नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई, तो फ़ौरन से बंद हो गई। जैसे इन्होंने स्टार्ट करने की कोशिश की तो स्टार्ट नहीं हो सकी, ठीक है। तो इनसे भी पूछते हैं, अच्छा गाड़ी कैसे बंद हो गई थी? अपने आप बंद हो गई। अच्छा, अपने आप बंद हो गई, मिसिंग नहीं किया, बिल्कुल कुछ भी नहीं किया आपने? काफ़ी ट्राई की है इसे स्टार्ट करने की? हाँ, नहीं हुई। अच्छा, स्टार्ट नहीं हो सकी, एयर वगैरह निकाली है, स्टार्ट नहीं हो सकी। तो चलते हैं आपको चेक करवाते हैं। तो हम ट्राई करेंगे दोबारा से इसको, क्योंकि इन्होंने सलफ लगवाया होगा, तो हमने जो है इसे निकाल देना है। क्योंकि इसे निकालने का ये फ़ायदा होता है कि जब बैटरी डाउन होएगी तो इंजन इसके साथ हाथ रख के आसानी से घूम जाएगा। तो खैर हमने इसकी एयर वाली टीवी खोल दी है, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ से देखें डीजल बिल्कुल फुल आ रहा है, क्लियर, इसमें एयर बिल्कुल नहीं है। या फिर एयर हो या डीजल सही ना आ रहा हो तो पीछे पाइपलाइन की तरफ से मसला हो जाता है। अब जो है हमने स्टार्ट करके देखना है, तो जब भी आप स्टार्ट करें एयर जब हो तो ये वाला आप पैप खोल सकते हैं, 1 नंबर वाला, तो आसानी से स्टार्ट हो जाएगी। चलें जी, सलम मारें। तो अब हमने 1 नंबर वाला पैप खोला हुआ है, तो हमने वैसे चेक कर लिया है, तो आपको चेक करवाना है। अगर यहाँ से डीजल आ गया तो फिर इसका पीछे की तरफ से मसला हो जाता है, कोई भी मसला हो सकता है, इसकी फ़िल्टर की तरफ से या फिर नीचे की तरफ से या फिर दूसरी साइड पे पंप लगा होता है उसकी तरफ से। तो खैर माशाल्लाह हमने इसका जो मतलब टी है, इसे नट भी कह लें, काबला भी कह लें, टी जो है इसकी हमने इसको टाइट कर दिया है, ठीक है। तो एयर भी हमने निकाल के देख लिया है। तो अब जो है इसको स्टार्ट करवाते हैं, तो देखते हैं। हाँ जी, मारो, स्टार्ट करो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से डीज़ल आया ही नहीं है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ से डीज़ल बिल्कुल नहीं आया, हालांकि यहाँ पे डीज़ल आना चाहिए था। जितना हमने यहाँ से एयर भी मुकम्मल निकाल दिया तो भी इधर से डीज़ल नहीं आया, ठीक है। तो इसका मकसद क्या है, इसका फॉल्ट क्या है? इसका फॉल्ट है पंप की तरफ से। तो एक और भी मसला हो सकता है इसकी वजह से, वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
तो ये जो है इसका भी फॉल्ट हो सकता है, हैंड पंप का, ठीक है, लिफ्टी पंप भी कहते हैं हम, लिफ्टी पंप का भी फॉल्ट हो सकता है। मगर उसकी वजह क्या है, हमें कैसे पता चला कि लिफ्टी पंप का फॉल्ट नहीं है? उसकी वजह ये है कि यहाँ से हम हैंड पंप कर रहे थे, मतलब इधर से हम पंप को दबा रहे थे, तो फिर भी डीज़ल इसमें नहीं आ सका। तो अगर जब इसका फॉल्ट होएगा तो बाहर की तरफ से आप पंप करेंगे तो डीज़ल इसमें आ जाना है और फ़ौरन से स्टार्ट भी हो जाएगी। तो आप जैसे ही इसका पंप छोड़ेंगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि इसी का फॉल्ट है। तो खैर अब जो है, अब इसका फॉल्ट नहीं है, अब फॉल्ट है इसका, मतलब जो इसका पंप है, रूटर पंप है, तो इसका फॉल्ट है। तो इसे हम खोलेंगे, खोल के देखेंगे। इसकी वजह, इसके अलग अलग से फॉल्ट हो जाते हैं। इसकी रूटर भी टूट सकता है अंदर से, तो इसकी वजह से ये जो है इसकी काटर यहाँ पे होती है, पंप गुटका उससे कहते हैं हम, इधर होता है जो पंप को जॉइंट, पंप को जो घुमाता है उसकी काटर घूम जाए तो भी ऐसा मसला हो सकता है। तो इसकी क्रैंक शाफ्ट टूट जाए तो भी ऐसा मसला हो जाता है। तो यहाँ से इसका जो टाइमिंग गियर है इसकी तरफ से, तो टाइमिंग गियर की तरफ से भी अगर इसकी काटर टूट जाए या घूम जाए या फिर नट ढीला हो जाए टाइमिंग गियर की तरफ से, तो भी इसका पंप नहीं घूमेगा। मकसद ये है कि पंप इसका इस टाइम काम नहीं कर रहा, इसके अलग अलग वजह हो जाते हैं। तो तकरीबन 70 से 80% चांस है कि इसके पंप का रूटर का फॉल्ट है। तो मज़ीद जो है इसका पंप खोलेंगे, पंप खोल के आपको भी दिखाएंगे कि इसका क्या फॉल्ट निकलता है। तो वीडियो आपको अच्छी लगे, इसमें कुछ भी आपको सीखने को मिले, वीडियो को आपने लाइक भी कर देना, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो सके। तो खैर पंप का इसका बिल्कुल फॉल्ट नहीं है। तो हम यहाँ से पंप कर रहे थे तो स्टार्ट हो जानी थी। हालांकि ज़्यादातर ऐसा होता है, इसे बिला वजह ही चेंज कर देते हैं, मतलब फॉल्ट ही ज़्यादातर नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो हमने परफेक्ट कोशिश की है कि परफेक्ट इसका जो भी फॉल्ट हो वही निकलना चाहिए। इंशाल्लाह मैं आपको भी दिखाऊँगा। तो माशाल्लाह पंप को हमने खोल दिया, तो इसे बाहर निकालते हैं। तो ये जी आ चुका है। तो खैर माशाल्लाह पंप को हमने खोल दिया है, इसको साइड पे रख देना है। तो पहले जो है उस तरफ चेक कर लेते हैं, इस तरफ से। तो हमने इसको देखना है इस तरफ से कहीं काटर वगैरह इसको तो नहीं घूम गई। तो खैर माशाल्लाह हमने इसके बोल्ट खोल दिए हैं। तो अभी इसको निकालते हैं बाहर। तो ये आ गया जी। तो मैं इसकी बात कर रहा था, वो अगर घूम जाए तो इसकी वजह से भी ऐसा मसला हो जाता है। तो हम देखते हैं इसे। ओ अल्लाह अकबर, ये देखें, हालांकि इसकी काटर बिल्कुल घूम गई। ये देखें, खुद ब खुद ही घूम रहा है। ये देखें, अब इसका मसला क्या हो गया, इसे हम निकाल के देखते हैं। तो ये देखें, ओ हो अल्लाह अकबर, ये देखें, ये देखें, ये बिल्कुल घूम गई थी। हालांकि मैंने शुक्र है इसको चेक कर लिया है। तो इसकी वजह क्या बनी है ये भी हम देखेंगे। तो एक तो है, मुझे लग रहा है, ये देखें, ये काबला भी ढीला है। तो ये देखें, ये बुल्ट भी ढीला है। तो पता नहीं कब ढीला हुआ है और काट उठ गई है इसकी काटर। अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये देखें, ये देखें, ये अंदर से बिल्कुल टूट गई, बिल्कुल ख़त्म हो गई। आधी इसमें है, आधी जो है क्रैंक शाफ्ट के। ठीक है, अब तो ये मसला बना है। तो ये जो मसला बनता है ज़्यादातर मतलब रूटर की वजह से भी हो जाता है। जो इसका पंप का रूटर है इसका, तो ये भी अगर मतलब अंदर से सीज़ हो जाए तो इसकी वजह से भी ये इसकी काटर भी घूम जाती है। तो अंदर की तरफ से जो गियर होते हैं इसके, टाइमिंग गियर, इसकी तरफ से भी मसला बन जाता है। टाइमिंग गियर की तरफ से भी काटर घूम जाती है। तो खैर इसका मसला फ़िलहाल तो यहाँ से नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल घूम गई है। क्योंकि जब ये घूमेगी तो शाफ्ट अंदर से घूम रही होती है, ये घूमती नहीं है। तो मसला जो है इसी का है। तो अब देखना है, हमने घूम गया था, बिल्कुल फ्री हो गया। अब जो है इसको भी हमने चेक करना है, कहीं इसका रूटर सीज हो के तो ये मसला नहीं बना। ये भी तो हमने देखना है ना। तो इसे घुमाते हैं, तो सीधा घुमा के आपने देखना है। अगर सीधा घुमाने पे यहाँ से डीज़ल आ गया तो आप समझ सकते हैं कि पंप सही है। तो इसको घुमाते हैं। ओ हो वो तेरी खैर, ये तो घूमता ही नहीं है।
ओए होए होए। तो ये देखें, मैं प्लास की मदद से अगर इसे घुमाता हूँ, ये देखें मैं फुल जोर लगा रहा हूँ और ये पंप संभाला नहीं जा रहा और ये नहीं खुल रहा। ये देखें, ये मतलब ये नहीं घूम रहा बिल्कुल। ये देखें पंप भी नहीं संभाला जा रहा क्योंकि इतना ज़्यादा ये जाम हो गया है। तो मज़ीद जब खुलेगा तो पता चलेगा इसकी क्या सूरत हाल है अंदर की तरफ से। ये अंदर से बिल्कुल सीज़ हो चुका है, ठीक है। तो बिल्कुल अंदर से सीज़ हो चुका है, तो इसके साथ और भी फॉल्ट हो सकता है। इसकी वजह से ये फॉल्ट हुआ है, ठीक है। तो इसकी जो काटर घूम गई है, बिल्कुल घूम गई, क्योंकि ज़बरदस्ती से ये घूमता रह गया। इसी की वजह से इसकी जो है मतलब काटर घूम गया है, इसकी वजह से और भी फॉल्ट हो सकता है। ये इसकी काटर 2 टुकड़े हो चुके हैं, तो ये भी शुक्र है कि इसके 2 टुकड़े हो गए हैं। अगर ये ना टूटती, शायद वाली बात है, इसकी जो क्रैंक शाफ्ट है उसे फॉल्टेड कर देती। मैं आपको दिखाता हूँ शायद। तो ये देखें, ये काटर टूटने की वजह से इसकी क्रैंक शाफ्ट बच गई है। नहीं तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, जो इसका हॉल है क्रैंक शाफ्ट की झरी है, ये ढीली हो जाती है। जब ये ढीली हो जाती है तो इसकी क्रैंक शाफ्ट न्यू है डालना ज़रूरी, न्यू डालनी पड़ती है। अब जो है उम्मीद है कि हम न्यू जो इसका पंप गुटका है उसे डालेंगे और इसकी न्यू काटर डालेंगे। अल्लाह पाक रहम करे कि यही काम करने से स्टार्ट हो जाए। अगर स्टार्ट नहीं होएगी, इसकी जो क्रैंक शाफ्ट है वो भी घूम जाती है, ठीक है। वो घूम जाती है, जब वो घूमती है तो टाइमिंग आउट हो जाता है। एक तो ये हो जाता है, दूसरा जो है इसके अंदर से काटर भी घूम सकती है, क्योंकि 2 फॉल्ट इकट्ठे भी हो सकते हैं, इसके 2 फॉल्ट इकट्ठे भी हो जाते हैं। तो फ़िलहाल जो है हमने इसका जो पंप है, ये पंप लिबार्ट्री वाले को देना है। तो इस पंप को फिटिंग करके ही हमें पता चलेगा। फिर हम बाहर की तरफ से इसका टाइमिंग चेक करेंगे। इसकी टाइमिंग की वीडियो बनी हुई है, जब भी ऐसा फॉल्ट हो जाए तो आप टाइमिंग कैसे चेक कर सकते हैं। तो मज़ीद जो है हम इसे फिटिंग करेंगे, फिटिंग करके देखेंगे कि अगर स्टार्ट होएगी तो ठीक है, अगर स्टार्ट नहीं होएगी तो हमें इस तरफ से भी इसे खोलना पड़ेगा, ठीक है। इस तरफ से भी हो सकता है काटर घूम जाए या फिर इसकी क्रैंक शाफ्ट घूम जाए। तो इसे फिटिंग करके ही हमें परफेक्ट पता चलेगा, क्योंकि अभी तो इस टाइम तो ये फॉल्ट हमें नज़र आया है। इस फॉल्ट की वजह से बहुत सारी चीज़ें खुल जाती हैं। तो मेरी ज़रूर कोशिश होती है परफेक्ट जो फॉल्ट हो उसे देखा जाए। तो बाकी बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है, हमें भी और चीज़ें खोलनी पड़ जाती हैं, क्योंकि जहाँ पे ऑप्शन नहीं होता चेकिंग करने का, तो इसीलिए जो और चीज़ें कुछ खोलनी पड़ सकती हैं। तो खैर माशाल्लाह, इस पंप को हमने पंप लिबार्ट्री वाले के पास लेके जाना है। तो वहाँ पे हमने इसको खुलवाना है और देखना है कि अंदर की तरफ से इसका क्या फॉल्ट निकलता है। तो आपको भी साथ में दिखाएंगे। तो एक चीज़ और भी मैंने आपको ज़रूर बतानी है कि जब इसका ये ऐसे फॉल्ट हो जाए, इसकी वजह क्या बनती है, ये फ़ॉल्ट क्यों होता है। तो मैंने बाज़ दफ़ा ये भी देखा है कि इसको रिपेयर करके उसी टाइम पे ही जैसे ही फिटिंग करते हैं तो उस टाइम पे दोबारा से ही ऐसा फॉल्ट हो जाता है, ठीक है। दोबारा से जब खोलते हैं, दोबारा से फिटिंग करते हैं, दोबारा से ऐसा फॉल्ट हो सकता है। तो ये चीज़ मैंने आपको बतानी है पार्ट 2 में। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैंने पार्ट 2 भी अपलोड कर देना है। तो उसमें जो है इंशाल्लाह फिटिंग भी करेंगे, तो आपको ये भी बताएंगे कि कैसे इसे फिटिंग किया जाता है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इसमें कुछ भी आपको सीखने को मिला हो, वीडियो को आपने ज़रूर लाइक करना है, ताकि हमारी इसमें हौसला अफजाई हो सके, तो और भी आपके लिए अच्छी अच्छी सी वीडियो हम बना सकें। तो चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट आती रहे। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो सके। तो अभी के लिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़।